नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम जो हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है उसके साथ साथ जो समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का जो टेस्ट सीरीज लेके चलते हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। तो जो मिलता रहेगा क्वेश्चन आपको, हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको 60 क्वेश्चन मतलब फुल टेस्ट होगा। 60 क्वेश्चन जितने मिनट लगे वो उसको मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन बताया तो उसका आंसर बता दिया। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, तो इसमें अगर मंडन का अनुमोदन है, इसमें मतलब पूछा है इसको युग्म को सही असत्य युग्म को पहचान करना। तो मान लीजिए एक असत्य है, कोई अगर इसमें सत्य है तो उस सत्य को लेके, और मान लीजिए मुक्ति का कौन है तो इसको भी देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सारा कुछ डिस्क्राइब करते चल देंगे। जैसे 60 क्वेश्चन, आपका 60 क्वेश्चन तो हो लेकिन वो 250 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाए। हर क्वेश्चन का अगर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो 6 चौके 24 मतलब 240 क्वेश्चन हम लोग एक दिन में एक टेस्ट सीरीज में तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, ये शुरू करते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर लें। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका पर्यायवाची के असत्य युग्म को पहचान कीजिए। क्या लिखा है? असत्य युग्म को पहचान कीजिए। जो असत्य युग्म का इसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला है मंडन, उसका अनुमोदन दे रखा है। दूसरे का रंक का किंचन दे रखा है। आपका मुक्ति का स्वतंत्र दे रखा है और आपका यमुना का कालगंगा दे रखा है। तो इसमें आप जानते हैं कि जो असत्य युग्म है उसमें आपका मुक्ति का स्वतंत्र जो दे रखा है, ये आपका ये असत्य है। मुक्ति का स्वतंत्र, मुक्ति भी एक स्वतंत्रता को ही मतलब आपको दर्शाती है। तो मुक्ति का जो पर्यायवाची होता है, मुक्ति का जैसे पर्यायवाची शब्द लेंगे मुक्ति का अगर, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मान लीजिए मुक्ति का मोक्ष आ जाएगा, ये भी आपके मुक्ति के पर्यायवाची के ही अंतर्गत आएगा। मोक्ष है, आपका निर्वाण है। ठीक है, निर्वाण है। और आप देखेंगे तो परम गति को प्राप्त करना, परम गति, ये भी मोक्ष है, परम गति। ठीक, परम गति के बाद अमृतत्व है। ये सब सारे परम पद है, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये असत्य है। ठीक है, मंडन का अनुमोदन एकदम सही है। रंक का अकिंचन सही है। ठीक है, रंक का अकिंचन सही है। और यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो कालगंगा होता है, ये सही है। देखिएगा, जो ये स्वतंत्र है, ये थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। ये स्वतंत्र है ना, जो आपका ये स्वतंत्र वर्ड है इसको भी देखते चलेंगे। देखिए, एक साथ सब देखेंगे तभी ज़्यादा कवर होगा हमारा। स्वतंत्र है, इसको इसमें क्या होता है? मुक्त शब्द जो आता है वो स्वतंत्र के अंतर्गत आता है, मुक्त। ठीक है, मुक्त आता है। आज़ाद होता है, आज़ाद है, ये भी आपका स्वतंत्र के अंतर्गत आएगा, आज़ाद। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये और कुछ हो सकता है आपके। हाँ, देखिए, खुला भी है जो स्वतंत्र होता है। जैसे हम लोग खुला जीवन यापन नहीं कहते हैं, स्वच्छंद होता है, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, स्वच्छंद। ठीक है, स्वच्छंद, ये इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग देखते चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको हैबिचुअल हो जाएगा कि मेरा टंग सही है कि नहीं सही है। देखते रहिएगा। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना, नहीं है कि है, कौन सा है। तो एक दे रखा है आपका अपकर्म कालुस, यहाँ लिखा है अपकर्म कालुस, और आपका पातक और दोषी। ठीक, 4 ऑप्शन दिए आपके। तो इन चारों ऑप्शनों में आपका देखेंगे कि पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका जो दोषी है ना, दोषी, ये दोषी जो है पाप का पर्यायवाची नहीं होता है। देखिए, कुछ चीज़ें हमने छोड़ रखी हैं ऊपर, हम लोग ऊपर देखते चलेंगे अभी। तो अब इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 नंबर में जो मतलब यमुना के जो पर्यायवाची हैं उनको देख लेंगे। तो अभी इसको देख लीजिएगा कि दोषी जो है, दोषी, ये इसका पर्यायवाची गलत है। ठीक है, दोषी जो होता है, पाप का पर्यायवाची दोष होता है। ये थोड़ा सा कलर चेंज के बताते हैं। पाप का पर्यायवाची हम दोष ले सकते हैं, दोषी नहीं। दोषी तो व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहा है, तो दोषी नहीं है। सॉरी, फिर दोषी लिख दिया मैं तो, 1 मिनट। हाँ, दोष होगा। ठीक है, तो हम अब इन चारों का डिस्क्राइब कर लेते हैं, चारों को। देखिए, अपकर्म का जो होता है, अपकर्म का जैसे देखेंगे, अपकर्म, कलुष और पातक, ये 4 जो हैं इसके पाप के पर्यायवाची हैं। पाप को अपकर्म कह देते हैं, कलुष है, पातक है। और दोषी जो है व्यक्ति विशेष का है, तो ये गलत है। पाप के और पर्यायवाची देखेंगे, इस पाप का और पर्यायवाची देखेंगे तो जैसे पातक हो गया, अग होता है,
अग होता है। अग के बाद आपका दोष, तो देख लीजिए दोष बताएं, यहाँ दोष होता है। दोष के बाद आपका एक और होता है गुनाह। गुनाह देखिएगा, गुनाह होता है, गुनाह होता है, ठीक, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा बैक आते हैं, थोड़ा उसके लिए, क्योंकि उसमें बताया नहीं है तो रिवीजन होगा नहीं सही से। 1 नंबर पे आते हैं, देखिएगा मंडन के कुछ पर्यायवाची लिखिएगा। मंडन का पर्यायवाची, जैसे में ये मंडन वाला, इसका बता रहे हैं। मंडन का होगा, जैसे समर्थन होता है, इसको मंडन कहते हैं। अनुमोदन तो है, समर्थन भी मंडन होता है, समर्थन, ठीक। समर्थन के साथ साथ आपका पुष्टिकरण, ये पुष्टिकरण भी इसी का है। पुष्टिकरण बोलते रहते हैं, लिखते रहेगा जल्दी जल्दी। पुष्टिकरण के बाद सजावट है और अलंकरण, सजावट और अलंकरण, ये सब मंडन के पर्यायवाची हैं। और अगला देखेंगे हम कौन सा, कि रंक वाला। रंक का मतलब होता है अकिंचन, ये सही है। इसके बाद आपका दरिद्र होता है, दरिद्र। कंगाल होता है, कंगाल। कंगाल के बाद आपका निर्धन धनहीन, ठीक है, कंगाल लिख लीजिएगा, कंगाल और निर्धन और धनहीन, ठीक, ये इतना लिख लिए। फिर आगे देखिएगा, ध्यान देते चलिएगा। मुक्ति का तो बता दिए। यमुना का देख लीजिए, यमुना का बहुत पूछता है। तो यमुना को जो सूर्यसुता कहते हैं, सूर्यसुता ऐसे कर लेते हैं हम, सूर्यसुता और कालिंदी। कालिंदी लिखने में टाइम लग रहा है थोड़ा, कालिंदी कह देंगे। और क्या कहते हैं, कालगंगा तो लिखा ही है आपका। फिर कृष्णा भी कहते हैं, रवि तनया कहते हैं, कृष्णा और रवि तनया, ये सब आपके इनके पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, तो आपका यमुना का पर्यायवाची है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पाइए। तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ये भी देखिए असत्य को पूछ रहा है, असत्य को पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 3 में जो असत्य है वो आपका देखिए वनिता वामा सही है, ठीक है, वनिता वामा आपका सही है। और आपका जो गुड़ाकेश कृष्ण को नहीं कहते, अर्जुन को कहते हैं, ये गलत है, तो यही सही होगा आपका। फिर धाती मतलब जमा होता है, शाश्वत मतलब अमर्थ होता है, ठीक है, क्वेश्चन 3 का है ये। तो गुड़ाकेश आपका कृष्ण की पर्यायवाची नहीं है। ये किसकी पर्यायवाची है, इसको देख लेते हैं। इनको कृष्ण भगवान को काट देते हैं, इनको नहीं काटेंगे भैया, इनको काटना गलत है। कृष्ण भगवान की पर्यायवाची नहीं होती, होती किसकी है, अर्जुन की। देखते हैं, अर्जुन की पर्यायवाची होती है, ठीक, हाँ, कहाँ दे रहे हैं, अर्जुन की पर्यायवाची होती है। फिर उसके बाद और अर्जुन की पर्यायवाची धनंजय होती है, पार्थ होती है, कौंतेय होती है, गांडीवधर होती है, ठीक है। ये अपने मुंह से बोल देते हैं, आप सुन रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहिएगा, लिखने में टाइम लग रहा है थोड़ा। फिर देखिए वनिता, वनिता का तो वामा सही होता है, वामा। इसके मतलब आगे वामा के साथ नारी भी कहते हैं, नारी है, स्त्री है, नारी है, स्त्री है, ठीक है, स्त्री है। और देखेंगे तो महिला हो सकती है, औरत हो सकती है, रमणी कहते हैं, रमणी याद रखिएगा, रमणी, रमणी, ठीक है, रमणी। रमणी के बाद क्या, ललना कहते हैं, याद रखिएगा, स्त्री को ललना कहते हैं, ललना, ठीक है, स्त्री को ललना कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, हाँ, फिर अब किसका बचा आपका, इसमें देखिए थाती का, देखिए थाती का मतलब का जमा, धरोहर भी कहते हैं थाती को, धरोहर, धरोहर है। और अमानत भी कहते हैं, अमानत, ठीक। शाश्वत का होता है अनश्वर, अविनाशी, अमर, अमर्त्य और नित्य, ये सब आपके इसी के पर्यायवाची हैं। चौथा का देखिएगा, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, तरंग मतलब क्या होता है, बता सकते हैं, तरंग मतलब लहर होता है, लहर, ठीक है। जैसे कि उर्मी होता है, तरंग की पर्यायवाची सही है, उर्मी होता है। और आपका क्या कहते हैं कि ये वीची भी आपका तरंग की पर्यायवाची है, वीची है। आपका उल्लोल कहते हैं, उल्लोल भी इसी का है। तलछट नहीं होता है, तलछट तरंग की पर्यायवाची नहीं है। ये जो तलछट होता है, ये जैसे गाद होता है ना, गाद, गाद होता है, ये गाद और अवशेष को जैसे तलछट कहते हैं, जो छटा हुआ हो। अब तरंग का पर्यायवाची और देख लीजिए, जैसे में तरंग में हमने क्या क्या देखा कि उर्मी, विची, उल्लोल, हिलोर कहते हैं, हिलोर, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान कीजिए। देखिए सही युग्म, यहाँ पे देखिए सही दिखा, हर जगह नहीं था, यहाँ सही है। तो 5वां क्वेश्चन है, मुद्री का मुद्रिका होता है, एकदम सही है, पर्यायवाची का ये पहला सही मिल गया हमको। 4 हम देखते हैं, अज्ञानी का भिज्ञ होता है, ठीक है। जो कह रहा है अज्ञानी का भिज्ञ होता है, तो ये गलत है,
क्यों? क्योंकि अज्ञानी का हम जानते हैं अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, मूर्ख होता है, पागल होता है। ठीक है, इसका बता रहे हैं हम, अज्ञानी का बता रहे हैं। ठीक, पागल होता है, अज्ञ होता है, अज्ञ होता है, फिर अज्ञानी होता है, अज्ञानी तो बता ही दिया, अज्ञानी होता है। ये सब सारे अज्ञानी के होते हैं। ठीक है, हुतासन जो देखा है, हुतासन मतलब क्या होता है? हुतासन आग को कहते हैं। तो आग की परिभाषी अग्नि है, अग्नि हो गई। अग्नि के साथ साथ अंधेरा देखेंगे, तम देखेंगे, अंधेरा है, तम है, तम के बाद क्या देखेंगे? तिमिर होता है, अंधियारा होता है। ये सब किसके परिभाषी? नहीं, सॉरी गलत, हम तो अंधकार कैसे, ये तमस का परिभाषी बता दिए। इसको मिटाते 1 मिनट, तब लिखते हैं, ज़्यादा इसी में हो जा रहा है। देखिए, हुतासन का परिभाषी दोनों का अलग अलग बताना पड़ेगा ना। इसका अग्नि, आग, पावक, अनल। अग्नि, आग, पावक और अनल, ये किसका है? ये हुतासन का, अग्नि का है। और तमस मतलब अंधेरा होता है, तो इसका अंधकार हो गया, अंधकार के साथ अंधेरा हो गया, तम हो गया, तिमिर हो गया, और अंधियारा हो गया। ठीक, ये इनका हो गया, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, अगला क्या कह रहा है? कौन सा बचा? अपकार बचा ना। अपकार का देखेंगे, इसका अहित होता है, अनिष्ट होता है, बुराई होता है, अमंगल होता है। और अनादर का क्या होता है? अनादर का जैसे अपमान करते हैं, ये भी अनादर होता है, अपमान है। अवज्ञा करते हैं, अवज्ञ है, अवज्ञा करते हैं, ये भी है। तिरस्कार करते हैं आप, बेइज्जती करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बेइज्जती करते हैं आप, बेइज्जती। ये सब सारे किसके हैं? ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। सारा ऐसे डिस्क्राइब चलते करते रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा जानकारी मिलेगी हमको। 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है अशुद्ध है। क्या बोला है? अशुद्ध है। मतलब किसमें से 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। मनोज जो होता है, ये मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। मार भी है जो कामदेव का है। रति जो थी उनके पति को कामदेव कहते थे। तो ये तीनों सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। नग, गज, मतंग। मतंग मतलब हाथी होता है और गज मतलब भी हाथी होता है। नग मतलब जो पहाड़ होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये उत्तर सही हो गया। तो अब जो सही से उसको देखते हैं। अब्र, फलक, खगोल, ये सारे शुद्ध पर्यायवाची हैं। ठीक है, खगोल जो है शुद्ध पर्यायवाची है। और परिधान, पट, वसन, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जो नग है और पहाड़ की जो पर्यायवाची देखेंगे हम, पहाड़ की पर्यायवाची कुछ देख लेते हैं। जैसे अचल कहते हैं, भूधर कहते हैं, महीधर कहते हैं, गिरिजा कहते हैं। ठीक, हाथी का पर्यायवाची है जो ये मतंग है ना, मतंग, इसका पर्यायवाची देखेंगे तो मतंग की पर्यायवाची में हाथी देखते हैं ना, हाथी है। नाग कहते हैं, नाग कहते हैं हाथी को, नग नहीं, नग तो पहाड़ को कहते हैं, हाथी को नाग कहते हैं। और गज कहते हैं, करी कहते हैं, आप हेरम्भ कहते हैं, कुंजर कहते हैं, कुंजर। ये सब हाथी का पर्यायवाची है। अगला देखेंगे हम 7वां क्वेश्चन। 7वां देखते हैं। तो पर्यायवाची के दृष्टि से एक आपका वर्ग अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो चंचला, चपला और दामिनी, ये लिखा है, चंचला, चपला और दामिनी। ये 7वां क्वेश्चन है। तो एक लिखा चंपल, ये तो पहला सही है, क्योंकि चंचला भी इसी को कहते हैं, चपला और दामिनी, ये सब बिजली की पर्यायवाची है, सही है। ठीक, अगला है कि जात वेद, वैश्वानर और निकेतन। निकेतन ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि जात वेद, वैश्वानर ये सब आग की पर्यायवाची हैं। जैसे जात वेद हुआ, वैश्वानर हुआ, दहन हुआ, आपका वायु सखा हुआ, अनल देखे थे पीछे हम लोग, पावक देखे थे, कृषाणु है, आग है, ये सब आग की पर्यायवाची है। ठीक है, निकेतन जो होता है भवन की पर्यायवाची होता है, मतलब घर की पर्यायवाची। निकेतन भवन, सदन, आयतन, आवास, निलय, धाम, और क्या होता है, गृह होता है। ये सारे होते हैं जो आपके किसके पर्यायवाची हैं? आपके तो ये घर की पर्यायवाची हैं। केकी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केकी, शिखंडी, ध्वजा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ध्वजा के पर्यायवाची, मतलब झंडा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, केकी कहते हैं झंडा को, शिखंडी कहते हैं, ध्वजा कहते हैं, झंडा कहते हैं, पताका कहते हैं। ठीक, ध्रुम, विटप, अगम, ये किसकी पर्यायवाची है? ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि ध्रुम, विटप, अगम किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी तीनों सही है, लेकिन अब कौन सा गलत है? तो ये वाला सही होगा, 7वां का 20 सही है। ठीक, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से एक जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। चंद्रिका जो होता है, चंद्रिका चांदनी की पर्यायवाची एकदम सही है। चंद्रकला भी चांदनी की पर्यायवाची है, चंद्रकला भी जो है चांदनी की पर्यायवाची है।
जब देखेंगे हम कि जो चंद्र होता है चांदनी की पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो चंद्र होता है ये चांदनी की पर्यायवाची नहीं, चंद्रमा की पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रमरीचि भी है जो चांदनी की पर्यायवाची है। ठीक, जैसे हम देखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची निशानाथ होता है, इंदु। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है तो सुनते रहिए। निशानाथ होता है, इंदु होता है, शशि होता है, शशांक होता है, सुधाकर होता है, निशाकर होता है, हिमांशु है, और क्या है, मयंक भी कहते हैं, विभाकर कहते हैं, आपका राकेश कहते हैं, सोम कहते हैं। ये सब किसकी पर्यायवाची है? तो ये सब किसकी है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। चांदनी की पर्यायवाची देखेंगे चंद्रिका, ज्योत्सना, कलानिधि, चंद्रकला, तरंगिणी और आपका चंद्रमरीचि, ये सब इनकी पर्यायवाची है। देखिए 8 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से असत्य युग्म को पहचान करिए। तो मरीचि किरण, मरीचि किरण सही है। व्योम अनंत सही है। व्योम अनंत, व्योम मतलब क्या होता है? व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। फिर आपका कांतर और कानन सही। द्विज दारा को नहीं कहते हैं, गलत है। द्विज जो पर्यायवाची दारा की नहीं है, ये गलत है। द्विज की जो पर्यायवाची होता है आप कौन कौन सा होता है? अंडज कहते हैं द्विज को, विहग कहते हैं, खग पतंग, पखेरु, परिंदा और क्या है, चिड़िया, पक्षी, ये सब द्विग की पर्यायवाची हैं। जो दारा होता है, दारा, दारा किसे कहते हैं? भार्या को कहते हैं, भार्या। भार्या, भार्या मतलब, भार्या मतलब सहगामिनी, सहगामिनी मतलब जैसे कि गृहिणी, बधू, प्राणप्रिया, वामा, कांता और आपका अर्धांगिनी, औरत, घरवाली, जोरू, जोरू जोरू का गुलाम आप बन के रहेंगे, तो वही है। ठीक है, डी वाला। आप देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है। सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो 10वां क्वेश्चन है। 10वां में क्या है? सोना का पास जो देखिए, सोना का क्या, कनक मतलब सोना, कनक लगते हैं सौगुनी मादकता अधिकार। तो एक पहला देखिए जो सही है उसको पहले छाटिए, जो आता है पहले उसी को छाटिए। कनक जो होता है वो आपका सोना का पर्यायवाची है। हेम सोना का पर्यायवाची है। जातरूप सोना का पर्यायवाची है। स्वर्ण है। पुष्कल है, तो पुष्कल देखिए ऑप्शन में दिया है, इसको छाट लीजिए। पुष्कल होता है। हाटक होता है। एक बचा कासार नहीं होता। कासार किसका पर्यायवाची है? कासार मतलब होता है पोखर। ये कासार मतलब होता है आपका पोखर, पोखरा, पोखरा मतलब पोखरा के तीरे। तो पोखर, जलाशय, तड़ाग, सर, तालाब, जलाशय। ठीक, यही सब है जो बोले हम। तड़ाग, तड़ाग भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं। ठीक, ये सब किसके हैं? पोखर के पर्यायवाची हैं। आगे तो इसका कौन सा सही हो गया? इसका ट्रिक लगाते हैं ये वाला। ठीक है, आइएगा 11वां क्वेश्चन देखिए कि हर एक व्यक्ति की उन्नति में अपना आपका यथासंभव सहयोग दे रहा है। हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में, सॉरी, देश की उन्नति में यथासंभव सहयोग दे रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है ये यथासंभव आपका। तो ये क्या कहता है? उपयुक्त में से हर एक किस प्रकार का विशेषण है? आप विशेष से विशेषण पढ़े होंगे, तो यही कह रहा है कि यह किस प्रकार का विशेषण है। लिख रहा है कि हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग कर रहा है। तो इसमें से कौन सा सही 11वां का? तो क्या कर रहा है ये? हर एक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। तो समुदायवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक और प्रत्येक, यही सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को है। देखिए दिए हुए प्रश्न में क्या दिक्कत है, ये देख क्या कह रहा है वो, कि जो शब्द वाक्य प्रयुक्त किया गया है वो हर एक मतलब प्रत्येक बोधक विशेषण है। ठीक है, ये आप देख के भी लग रहा है आपको। देखिए अगर प्रत्येक बोधक जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार होता है। ये जो होता है या संख्यावाचक आप पढ़े होंगे, तो हर एक जो होता है ये संख्यावाचक जो आप पढ़े हैं उसका विशेषण का एक प्रकार है। जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो 5 प्रकार का होता है। ओहो हो, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट भैया जी। हाँ देखिए, संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का तो सुन लीजिए। गणनावाचक कहते हैं जैसे कि 1 2 3। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवित्रिवाचक में आपका जो होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समुदायवाचक में जैसे दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक बोधक में आपका प्रत्येक होता है, हर एक होता है, 2 होते हैं। ठीक, ये होता है। ठीक, आगे चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। 12वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। क्या कह रहा है ये, कि कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक, 12वां कहता है। तो 12वां विशेषण नहीं, चालाक जो होता है, चालाक एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष की विशेषता को संबोधित कर रहा है। वो कि
फलाने चालाक हुआ, तो फलाने चालाक हुआ तो उनकी चालाकी के प्रति से विशेषण है ये। ग्रस्त भी विशेषण होता है, ठीक है। चचेरा भी विशेषण है, चचेरा भाई विशेषण है। लेकिन जो क्रोध होता है वो विशेष से होता है, ठीक है, विशेष से होता है, विशेषण नहीं होता है। इस क्रोध का जो विशेषण होता है उससे क्या क्या होता है, इसका विशेषण जो क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध, ठीक है, क्रुद्ध होता है। आगे चलिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्या लिखता है, 13वां लिखता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विशेष्य है, विशेष्य है। 13वां में कह रहा है कौन सा विशेष्य है। तो देखेंगे ऊंचा जो होता है, ऊंचा ये विशेषण की प्रतीकता है कि किसी चीज़ की ऊंचाई की विशेषता बता रहा है। उत्साहित होना भी विशेषण है। आराध्य, किसी कोई आराध्य आपका है भगवान, वो भी विशेषण है, ठीक है, वो भी विशेषण है। तो आपका जैसे कि आराध्य का आराध्य विशेषण है, जो इसका जो विशेष्य होगा, इसका विशेष आराधना होगा। आराध्य का विशेषण आराधना होगा। सबका बताते चलते हैं। उत्साहित का जो विशेषण होता है वो उत्साह होता है, उत्साह होता है। और ऊंचा का विशेषण जो होता है वो ऊंचाई होता है। अरे विशेष्य होता है, सारा विशेष्य बताया मैंने, ये तो खुद ही विशेषण है, विशेषण है इनका, ये विशेष्य बताया मैंने। फिर आप देखेंगे इसका जो अभ्यास होता है, अभ्यास जो है आपका विशेषण शब्द है, ठीक है, अभ्यास है जो विशेषण शब्द है। अभ्यास शब्द विशेष शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा है, मैं तो दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा लग रहा है दिमाग में कुछ उल्टा से निकल रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही नहीं इसीलिए, ठीक। तो क्या बताया कि जो विशेष शब्द है आपका, ये विशेष से, ये अभ्यास है, ये सब आपके विशेषण शब्द हैं। इनका ये विशेष से होगा ऊंचाई, उत्साह और आपका आराधना। 14वां देखिएगा, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है। तो लिखा है कि इस वाक्य में बहुत शब्द जो है वो क्या है, बहुत शब्द क्या है। तो बहुत शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रविशेषण है। क्यों, क्योंकि ये विशेषता की विशेषता बता रहा है। विद्यार्थी तेज है और तेज की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज है, तो ये विशेषता की विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशेष्य है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन आ गया 15वां सेम क्वेश्चन है। तो विशेष्य आपका अभ्यास है, ठीक। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए, विशेषण शब्द की। तो विशेषण शब्द की पहचान क्या कह रहा है ये कि विशेषण में आपका जो कृषि है विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। कृषि जो है विशेष्य है। और आप देखेंगे कि जो चर्चित शब्द है ये आपका विशेषण है, क्योंकि इसका जो विशेष्य होता है वो चर्चा होता है, इसका विशेष्य चर्चा होता है, ठीक है। घृणा आपका विशेषण है और विशेष्य है आपका गरीबी विशेष्य है, ठीक है। गरीबी का जो विशेषण होता है वो गरीब होता है, गरीबी का जो विशेषण है वो गरीब होता है। और कृषि का जो विशेषण है कृषक होता है, इसका है कृषक होता है, कृषक, ठीक। सबका देख लीजिए। घृणा का देख लीजिए, घृणा का घृणित होता है, सबका देख लिया। अब आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्या कह रहा है कि दिए गए विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान करिए, मतलब कि 3 सही एक गलत है आपका, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, 17वां क्या कह रहा है कि जादू का जादूगर एकदम सही है, विशेष्य का विशेषण सही है, ताप का तापित सही है, प्राची का प्रतीची नहीं होता है गलत है, प्रस्ताव का प्रस्तावित सही है। प्राची का प्रतीची नहीं होता, प्राची का विशेषण प्राच्य होता है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम। प्राची का जो विशेषण होता है वो प्राच्य होता है, ठीक है, प्राच्य होता है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से सही विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं पूछा है यहाँ पे। तो नहीं में जो देखेंगे हम कि कौन सा नहीं है, मतलब कि 3 सही एक गलत है। समय का सामयिक है, ये सही है हमारे हिसाब से, हाँ। विवाह का विवाहित, 18वां का ये नहीं सम्मिलित है, विवाह का विवाहित नहीं है, विवाह का वैवाहिक होता है, ये गलत है, एकदम 100% सही है। विवाह का वैवाहिक होता है, वैवाहिक, विवाह का वैवाहिक होता है,
और सब सही है। विधि का वैध होता है, वेद का वैदिक होता है, ठीक है। जैसे में कि संपादक का संपादकीय होता है, याद रखिएगा। सोना का सुनहला सुनहरा होता है। संख्या का सांख्यिकीय संख्यीय होता है। स्वाद का स्वादिष्ट होता है। स्वदेश का स्वादेशी क्या स्वदेशी होता है। स्वाद का स्वादु होता है। ये सब स्वाद का स्वादिष्ट स्वादु दोनों होता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या है। 19वां में कह रहा है कि इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण गुणवाचक विशेषण है कि उनके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। 20वां क्या है, तुम अपना काम लिखा है कि तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, ठीक है। 20वां का कौन सा होगा, तो 20वां का आप गुण, ये प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक होगा। सिंपल सी बात है, कोई इधर उधर वाली बात नहीं। आइए 21वां देखते हैं। बाध्य विलोम शब्द, बाध्य जो है, बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बाध्य, बाध्य मतलब, तो इसका विलोम मतलब बधा हुआ, तो बाध्य का अबाध्य हो जाएगा, ठीक है। बाध्य शब्द का विलोम अबाध्य होगा। जबकि जो भव्य होता है, भव्य, ये भव्य दिया है ना, भव्य का जो विलोम होता है क्या होता है, भव्य का सामान्य हो जाएगा। अबाधित का विलोम बाधित हो जाएगा और अभद्र का विलोम भद्र हो जाएगा, ठीक। 22वां देखिएगा। मान का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मान का, तो मान का विलोम होता है अपमान, एकदम सही है। मान का विलोम अपमान होता है। गौण का विलोम मुख्य होता है, गौण यहाँ लिखा है, गौण का विलोम मुख्य होता है। सम्मान और मान जो है समान अर्थ प्रदत्त करते हैं, याद रखिएगा। जो सम्मान है और मान, ये समान अर्थ आपका प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जो सम्मान ये है, सम्मान का विलोम अगर पूछेगा कभी, तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, वही सेम। सुयस का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सुयस का विलोम कौन सा है, तो सुयस का अपयश होता है। सुयस का विलोम शब्द जो होता है अपयश होता है। जबकि कुलक्षण का जो विलोम शब्द होता है सुलक्षण, इस कुलक्षण का विलोम शब्द सुलक्षण होता है, सुलक्षण, ठीक है। सुलक्षण। कुसमय का जो विलोम होता है, कुसमय का विलोम सुसमय होता है और दुसाध्य का विलोम सुसाध्य होता है, ठीक। हमने 30 क्वेश्चन तक देख लिया और 24वां देखते हैं। लिखा है कि शस्त्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। शस्त्र पूछा है, शस्त्र का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शस्त्र का विलोम इसमें से कौन सा है, तो आप देखेंगे शस्त्र का विलोम मतलब शस्त्र है, अस्त्र होगा, अस्त्र, एकदम सही है, सी वाला सही है। शस्त्र शिक्षा निशंक गलत है, 24 का सी ही सही है। देखिएगा, शिक्षा का विलोम क्या होगा, तो शिक्षा का विलोम अशिक्षा होगा और संक का विलोम निशंक होता है, ठीक है। ये जो है निशंक का विलोम संक होगा। 25वां देखिएगा, 25वां, व्यष्टि का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। व्यष्टि का कौन सा होगा, तो व्यष्टि का आपका समष्टि हो जाएगा, ये सही है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। जबकि व्यस्त का विलोम अव्यस्त होता है, यहाँ लिखा है व्यस्त, देखते रहिएगा। व्यस्त का अव्यस्त, व्याप्त का विलोम क्या होता है, तो व्याप्त का अव्याप्त होगा, व्यवहारिक का अव्यवहारिक होगा। अरे अव्यवहारिक तो है, इसका व्यवहारिक हो जाएगा, ठीक। आएंगे 26वां क्वेश्चन पे। 26वां देखिएगा, शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो अशांत सही है, उत्तेजित भी सही है और उद्विग्न सही है। ये गलत है, इसका वर्तनी गलत है, इसलिए गलत है, ठीक है। अशांत होता है, उत्तेजित होता है, उद्विग्न होता है, अशांत, ये गलत शब्द है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है, लिखा है नहीं है। तो 27वां क्या कहता है कि विशुद्ध का अवरुद्ध, यही गलत है, पहले ही गलत मिल गया। विश्वस्त का विश्वस्त होता है, वृद्धि का ह्रास होता है, वैयक्तिक का सामूहिक होता है, ठीक है। विशुद्ध का जो विलोम होता है अशुद्ध होता है, ठीक है। इसका अशुद्ध होगा, या तो मिलावटी कह लीजिए या अविशुद्ध कह सकते हैं, लेकिन अशुद्ध सही है, मिलावटी भी होता है। लघु का विलोम शब्द कौन सा है। लघु का कौन सा है, तो ये गुरु भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं, दोनों सही है। 29वां देखिएगा, महाशय का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। महाशय का,
महाशय का कौन सा है, तो महाशय का कौन सा, माननीय। तो महाशय का विलोम पूछ रहा है ना, तो क्षुद्राशय कहेंगे। क्षुद्राशय एकदम सही है, 29 का सी, क्षुद्राशय। महाशय को क्षुद्राशय कहेंगे। लघुत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, याद रखिएगा, लघुत्तम का महत्तम। 30वां देखिएगा, मधुर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मधुर का 30वां कहता है, 30वां का अमधुर, कटु, कर्कश है, रुच्छ नहीं होता है। रुच्छ मधुर का नहीं होता है, ठीक। 30वां मधुर का मीठा होता है, याद रखिएगा, मधुर का मीठा होता है। इसका अमधुर, कटु, कर्कश याद रहे। रुच्छ का विलोम ये याद रखिएगा, पूछा था इसी बार, मृषिण होता है, मृषिण। रुच्छ का मृषिण होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब 10-10 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया। 10 पर्यायवाची, 10 विशेष विशेषण, 10 विलोम शब्द, अब 10 वर्तनी शुद्धि चलेगा। तो कौन सा शुद्ध पूछा है, शुद्ध में आपका हितैषी शुद्ध शब्द लिखा है, ठीक है। 31वां का हितैषी जो है शुद्ध लिखा है, और ये प्रतिद्वंदी गलत लिखा है, ठीक है। प्रतिद्वंदी गलत लिखा है, ये द्वंद्वी कहते हैं इसे, ये दोनों में विवर आता है, ये सही वर्ड है। सैया गलत लिखा है, सैया ऐसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध ऐसा है। फिर आपका सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ ये होता है, ठीक। अगला ये 31वां क्वेश्चन देखिएगा, 32वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए। मतलब 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, उसी की पहचान करनी है, ठीक है। तो वैधव्य सही लिखा है, यथेष्ट सही लिखा है, पश्चाताप गलत लिखा है, और पुनरुत्थान सही लिखा है, ठीक है। तो ये पश्चाताप जो है ये क्यों सही, इसका सही वर्तनी क्या होगा वो तो देख लें, आगे तब चलते हैं। पश्चाताप जो होता है, पश्चाताप, ठीक, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। 32 की पश्चाताप। आगे देखिएगा 32, ये डबल तो रहता है, जैसे ऐसे लिखते हैं सब, तो ये डबल तो हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा दे रखा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो 33 में अशुद्ध पूछ रहा है, 33 में अशुद्ध शुश्रूषा, ये अशुद्ध लिखा है। क्यों, क्योंकि शुश्रूषा जो होता है ऐसे लिखा जाता है, बड़ा सा होता है, ये होता है, और ये ऐसे लिखा जाता है, ये शुश्रूषा है, ठीक। ये सारे शुद्ध हैं। छिंद्रावेशण, बहुब्रीहि, प्रेमचंद होता है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है पूछा है 34वां का। तो आप देखेंगे ये सब गलत है। ये महात्म जो होता है ये सही लिखा है, युधिष्ठिर जानते हैं गलत लिखा है, अनुग्रही गलत लिखा है, उन्मिलित गलत लिखा है। तो 34वां में इसको तो ऐसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा हो जाएगी उन्मिलित, ठीक है। अनुग्रह जो होता है ये इसमें ऐसे रह जाएगा, अनुग्रह, ऐसे ग्रह लिखते हैं ना, ऐसे लग जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। युधिष्ठिर में ये खतकोर सा लगेगा, खतकोर सा ऐसे वाला, ठीक है, युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक। 35वां देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करना, अशुद्ध वाला 35, इसका पहले ही गलत है, कुमुदनी। कुमुदनी ऐसे नहीं लिखते हैं, कुमुदनी लिखते हैं ऐसे, मतलब दिनी होता है, ये ऐसे लगाने का, कुमुदनी, ठीक, ठीक है। केंद्रीकरण सही लिखा है, शास्त्र, निरोग सब सही लिखा है। 36वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो शुद्ध नहीं है पूछा है। तो 36वां में देखेंगे कौन सा नहीं है। तो ये आपका जाज्यवल्यमान जो होता है सही लिखा है, जागृत सही लिखा है, राजन गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है कि राजन की जो शुद्ध वर्तनी होती है, राजन में हमेशा आपका हलंत लगता है, ये राजन सही है। प्राणी वृंद भी सही है। 37 का देखेंगे, 37 का निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, और आपका अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से देखेंगे हम
37वां का कौन सा सही होगा? अशुद्ध वाक्य का पहचान करना हमको। तो देखिए, हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यही पहले गलत है। पहले यही गलत हो गया, 37वां का यही, क्योंकि हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में, दूसरा लिखा है हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। ठीक, बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है, विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये सारे जो होते हैं इसमें एक ही जो अशुद्ध है यही। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र के साथ सदस्य जो सत्यवादी नहीं हुआ, वाक्य में ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा इसका? हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये होगा कोई शब्द। हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ठीक, तो फिर गलती किस में? सिर्फ इसमें गलती है। ये सदृश नहीं होगा, सदृश होगा, सदृश। ठीक, यही शुद्ध है, यही गलत है। 38वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य नहीं है। 38वां, तुम अपना दायित्व निभाओ, सही है। अब अस्थाई सरकार की स्थापना होगी। अब अस्थाई सरकार की स्थापना होगी, तो अस्थाई गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और सारे लिखे हैं मुझे संस्कृत नहीं आती, सही है। हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, सही है। ये जो अस्थाई है, ये इसकी वर्तनी जो है अस्थि ऐसे लिखी जाएगी, वो शुद्ध वर्तनी है, ये अस्थाई सही है। 39वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया। शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, और गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। चहचहा रहे पक्षीगण हर्षाक पर। और इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। तो 39 में तो यही सही लग रहा भैया, सही है पक्का, 100% सही है। ये सही है। इस वाक्य में आपका, इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये शुद्ध है। और इन सब में जो शुद्धता देखेंगे हम, तो शिकारी ने जाल में हिरन फंसा लिया। ये हिरन की जगह ये लिखना, ऐसे लिखा जाता है जब हिरन, हरिण या हिरन होता है। फिर देखेंगे कि गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, तो गर्मी से पहले बसंत नहीं होता, वो होता है, ये वो होता है, तो वसंत ऋतु होती है, ये भी गलत हो गया। फिर चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, क्या लिखा है? चहचहा रहे थे पक्षी, तो पक्षी का ये गलत है, जब यहाँ लिखा जाएगा तो ये पक्षी वैसे होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब हम कौन सा देखेंगे? 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। 40वां है शुद्ध वाक्य, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? लिखा है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये आपका 40वां में ये गलत लगेगा। हाँ, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किसके नाम पर नहीं होता है, गलत, किसके नाम लिखा गया है, यही है। इसी से पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो ये पहले ही गलत हो गया। शुद्ध पहचान करना है ना, तो ये गलत हो गया। मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये नहीं 2 रुपये मिले, ये भी गलत हो गया। 2 रुपये मिले। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं मेरे अनुकूल होती है, ये गलत है, यही तब सही है। ठीक है, 40वां देखिएगा, सनय सनय उसकी दशा बिगड़ती चली गई, ये सही है। 41 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, तो अधूरा का जो तत्सम होता है अर्धपूरक होता है, अंधेरा का होता है अंधकार, और आपका आश्चर्य का अचरज होता है, और आपका अलग का जो होता है अलग्न होता है। तो कौन सा आपका पूछा है कि कौन सा तत्सम है? तत्सम कौन सा है? कौन सा लग रहा है आपको? आश्चर्य। ठीक है, अधूरा तद्भव है, तो इसका तत्सम अर्धपूरक होता है। अंधेरा का बता ही दिया कि अंधकार होता है। अचरज का जो होता है, अचरज तद्भव होता है, तत्सम होता है। सुमिलित नहीं है, 42वां कह रहा सुमिलित नहीं है। उत्साह का उत्साह सही है। उठ का उत्तिष्ठ सही है। उल्लू का उलूक होता है, ये गलत है। ठीक है, उजाला का उज्ज्वल सही होता है। आगे देखिएगा 42 नंबर,
43 नंबर कि निम्नलिखित में से शब्द में से तद्भव है। तद्भव पूछ रहा है। तद्भव तो एकत्र, ईंधन, ईंधन तद्भव है। ठीक है, ईंधन तद्भव है, ये सही है। ठीक है ना। 44 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो बेमेल युग्म है, बेमेल 44, तो अवर का ओर सही है, ओझा का उपाध्याय है, ओझा का जो है उपाध्याय, तो बेमेल है। जैसे मतलब क्या करे, कह रहा है ये अवर का ओर सब इस तरफ जो होता है, ओझा का जो उपाध्याय लिखा है ये तत्सम से तद्भव बनाना है, तो ये सब तत्सम लिखे हैं, ये सब तत्सम है। इधर जो है तद्भव लिखा है तो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बेमेल हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए होंगे लोग। आप 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तत्सम चुनिए। आशीष जो होता है तत्सम होता है। आशीष तत्सम शब्द है, आशीष। इसका जो तद्भव होता है आशीष होता है। ये तत्सम होता है। अहिर जो होता है, अहिर इसका आभीर होता है। अपना का जो होता है, अपना का आत्मन, आढ़ाई का अर्ध देती होता है। बेमेल कौन सा है? 46 नंबर। तो स्तंभ खंभा सही है, खरजू खाद सही है, खेल का खेला गलत है, ये गड़बड़ है। खेला का खेल होगा। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये सब सही लिखे हैं। ये इधर तत्सम है, ये तो ये गलत लिख दिया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है 47, तद्भव शब्द। ठीक है, तो कपाट, कूड़ा, कूड़ा आपका तद्भव इम्पोर्टेंट है। कूड़ा तद्भव है। कूड़ा का जो होता है तत्सम, एक मिनट, कूड़ा का तत्सम कूट होता है। ठीक है, कपाट का तत्सम किवाड़ होता है, जानते हैं। कूप का तत्सम कूप का तत्सम क्या होता है? कुआं होता है। और कोण का तत्सम जो होता है कोना होता है। 48 नंबर देखिएगा। 48 का कौन सा सही है? चांद। हाँ, चीता का चित्रकार ये सुमिलित है। निम्नलिखित में से युग में सुमिलित बोला है, तो चीता का जो चित्रकार है वो सुमिलित है। देखिए, चीता का तत्सम चित्रक होता है और चित्रकार का तत्सम जो होता है चितेरा होता है। चांद का चंद्र होता है। ठीक, और आपका चोंच का जो होता है, चाँद का चंद्र, चाँद क्या है? चाँद आपका तत्सम है, चंद्र जो है तद्भव है। और चीता जो है ये सुमिलित नहीं होना चाहिए ना यार, क्वेश्चन गलत लग रहा है। हाँ, क्योंकि चोंच का चंचू सही लिखा है, चौखट का चतुष्खाट ये भी सही लिखा है, तो ये चीता जो चीता का चित्रक होता है, ये गलत लिखा है। चीता का चित्रक हम भी सोचिए नहीं है, सुमिलित नहीं है, लिखिएगा। ठीक। 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम 49 में डंक तत्सम नहीं है, सब तत्सम है। डंक तत्सम नहीं है, सब तत्सम है। डंक का तत्सम दंश होता है। और दंड का जो होता है आपका दाढ़, जिसका तद्भव होता है। और दंश का देख लिए हम लोग, शिथिल जो होता है, शिथिल का तद्भव ढीला होता है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो 28 का अष्टाविंशति सही है, 88 का अष्टाशीति सही है, 61 का एक षष्ठी नहीं सही है। इसका जो होता है 61 का एक षष्ठी, ये सब होता है। ठीक, 51 नंबर देखिएगा। 51 नंबर क्या कहता है कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? इन सबके के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदत्त कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जनसाधारण में प्रचलित है, क्युदंती कहते हैं उसे, क्युदंती कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ देख लेते हैं जो बचा है। जैसे धीवर किसे कहते हैं? धीवर मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को धीवर कहते हैं। धीरोदात्त, ये शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक होता है धीरोदात्त। ठीक है, धीरोदात्त जो है।
और धीर ललित जो है, धीर ललित सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक है जो, ये धीर ललित है। शक्तिशाली दयालु योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त होता है, डी वाला सही, ये नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे 53 नंबर। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सुमेलित नहीं है 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, अत्याज्य, सही है। 100 वर्ष के समूह को शताब्दी कहते हैं। फिर जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, तो क्या होता है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, अनुल्लंघनीय है, यही सही है। अरे जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूप, ये भी सही है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है, जिसे छोड़ा, ये सही, ये गलत है, अलंघनीय, ये गलत है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये आपका 53 का सी जो है गलत है। 54 देखेंगे कि पश्चिम और आपका उत्तर दिशाओं का मध्य जो कोण को क्या कहते हैं, जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए वायव्य कहते हैं, ये सही है। एक बार देख लेते हैं, देखिएगा, ये उत्तर साउथ, या यहाँ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, आपका ईस्ट पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, तो इसको ईशान कहते हैं, इसको आग्नेय कहते हैं, इसको नैऋत्य कहते हैं, और नैऋत्य इसको क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। तो इसी को पूछा है, वायव्य, उत्तर और पश्चिम की दिशा का कोण ये है जो वायव्य है। ठीक, 55 नंबर क्या है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसने प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठित को कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पचपन नंबर, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, आगे देखिएगा। इसमें सुमेलित नहीं है कि वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उससे क्या कहते हैं, ये सही है, अकृष्टपूर्वा कहते हैं। अंत्यज, सूक्ष्म या छोटा होना, शक्ति को प्राप्त करना, अणिमा, ये भी सही है। अत्यंत कह रहा है, अत्यंत सूक्ष्म होना या छोटे होने की शक्ति, जैसे हनुमान जी के पास थी, अणिमा कहेंगे। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की से अपनी पूजा करवाना, गुरुडम कहते हैं। और जिसे हानि या अर्थ का डर न हो, उसे नैष्ठिक कहते हैं। तो 56 का डी गलत है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रहने वाले को नैष्ठिक कहते हैं। इसके लिए शब्द होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। जिसे हानि अर्थात अनर्थ होता है, अनर्थ, डर न हो, उसे निरापद कहते हैं, याद रखिएगा। जिसके पास कुछ भी न हो, उसे अकिंचन कहते हैं, सी वाला सही है। फिर अगला है आपका कि 58 नंबर, घुघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है, तो काकुली कहते हैं इसे, बी वाला सही इसका, काकुली। चंचल आँखों वाली नायिका को लोलाच्छिका कहते हैं। और आपका घुघराले बालों वाले नायक को काकुल्य कहते हैं। जो नायक होता है, अगर पुरुष होगा, नायक को काकुल्य कहेंगे और नायिका को काकुली कहेंगे, नायिका को। ठीक है, और लंबे बाले वाली नायिका को केसनी कहते हैं, लंबा बाल जिसका हो। तारो भरी रात को क्या कहेंगे, तारो भरी रात को क्या कहेंगे, तो विभावरी कहेंगे। ठीक है, सरवरी चांदनी रात को कहते हैं। और रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष कहते हैं, रात्रि के तीसरे पहर को त्रियामा कहते हैं। ये देख लिए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन इसका कि जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो आपका द्वैपायन कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप पे हुआ है, द्वैपायन कहते हैं। जो 2 वेदों को जानता हो, उसे द्विवेदी कहते हैं। और जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, उसे गलितांग कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, अच्छी वीडियो होगी। धन्यवाद, जय हिंद। अगला टेस्ट सीरीज अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।